हाँ, घर घर तैयारियां होने लगी, बंधनवार बनाए जाने लगे। अब तो रोज यशोदा जी के आंगन में उत्सव चालू हो गया। धीरे धीरे गर्भकाल बढ़ा। एक दिन भोर में बाबा यमुना स्नान को गए। यमुना में ब्राह्मण संध्या कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। नंद बाबा से कहा, बाबा बधाई हो। बोले, महाराज आशीर्वाद दो, सब अच्छे से आनंद से संपन्न हो। आज समय व्यतीत हुआ। रात्रि में वसुदेव जी लाली को ले गए और ठाकुर जी को पधरा गए। हमारे यहां वैष्णवों ने, श्री संभवतः गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने, उन्होंने कहा नंद रानी के यहां एक लाली और एक बालक प्रकटा, एक लाला एक लाली। जब वसुदेव जी आए तो उन्होंने पलने में दो को देखा, तो उन्होंने लाली को तो स्वीकार कर लिया और लाला के पास लाला को विराजित कर दिया। एक यशोदा नंदन और उनके पास वसुदेव जी रख गए देवकी नंदन। और देखते ही देखते यशोदा नंदन और देवकी नंदन हो गए एक। और ब्रजवासी कहते हैं फिर सारी लीला एक होके भगवान ने की। लेकिन हमारे ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, तो जब मथुरा जाने लगे तो फिर मथुरा में अक्रूर जी को भगवान ने दो जगह दर्शन दिया, यमुना जी के अंदर भी और यमुना जी के बाहर। तो ब्रजवासी कहते हैं यमुना जी के अंदर का जो ठाकुर था, जो यशोदा नंदन थे, वो तो हमारे ब्रज में रह गए और देवकी नंदन द्वारिका चले गए। हमारे ब्रज का ठाकुर तो ब्रज में ही रहता है, वो ब्रज छोड़ के नहीं जाता। ऐसा ब्रजवासियों का भाव है। ये संतों के रस परंपरा के आचार्यों की अलग अलग भावना है।